इस लेक्चर में डार्ट मिशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये रिसेंटली न्यूज में है, नासा का है ये डार्ट मिशन। नासा क्या है? जैसे हमारे इंडिया की इसरो एक स्पेस एजेंसी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो स्पेस में सैटेलाइट वगैरह भेजती है, ऐसी अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा, नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन एजेंसी है ये नासा की, जो स्पेस में सैटेलाइट वगैरह भेजती है। तो इसका ही मिशन है जो 24 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा 11:50 पे सुबह 11:50 AM पे ये लॉन्च किया जाएगा। और ये एजेंसी का फर्स्ट प्लेनेटरी डिफेंस टेस्ट मिशन होगा, जिसका नाम रखा है डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट, यानी कि डार्ट। ये मिशन होगा, लॉन्च किया जाएगा। इसमें एक स्पेस क्राफ्ट होगा, इस सैटेलाइट की तरह होगा। क्या क्या इसमें इंस्ट्रूमेंट होंगे हम देखेंगे अभी। इसमें स्पेस क्राफ्ट होगा जो लॉन्च किया जाएगा स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए। स्पेस एक्स देखो एक कंपनी है जो ये रॉकेट बनाती है, फाल्कन 9 नाम का इसका रॉकेट का नाम है, जो इसको ऊपर लेके जाएगा। और कैलिफोर्निया एक स्टेट है, राज्य है, जैसे हमारे इंडिया में बहुत सारे स्टेट हैं अलग अलग, ऐसी कैलिफोर्निया यूएसए में, अमेरिका में एक राज्य है। अमेरिका में एक बेस स्टेशन बना हुआ है, यह है वेंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस। यहां से ये लॉन्च किया जाएगा, इस जगह से। इस जगह का नाम है वेंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस, है कैलिफोर्निया में। वहां से फाल्कन 9 रॉकेट, ये है फाल्कन 9 रॉकेट स्पेस एक्स कंपनी का, इसके जरिए ये लेके जाएगा, ये रॉकेट लेके जाएगा इसे स्पेस में। तो ये है क्या? डार्ट मिशन, जो ये रॉकेट लेके जाएगा इस डार्ट मिशन को। तो डार्ट मिशन से करेंगे क्या, इसका लक्ष्य क्या है? इसका मेन लक्ष्य है न्यूली डेवलप्ड जो टेक्नोलॉजी है उसको एक तो टेस्ट करना, कि नासा टेस्ट करेगी नई टेक्नोलॉजी जो हमने डेवलप की है ये सही है नहीं है। और ये स्पेसक्राफ्ट किस लिए यूज किया जाएगा? जो डार्ट मिशन के जरिए एक स्पेसक्राफ्ट सैटेलाइट भेजा जा रहा है ऊपर, क्या काम करेगा ये काम करेगा एस्टेरॉयड या कोई और, मान लो कोई रॉकी पार्टिकल है जो अर्थ की तरफ बढ़ रहा है, उसको ये तोड़ देगा, क्रैश कर देगा। जैसे मान लो कोई एस्टेरॉयड है अर्थ की तरफ आ रहा है, मान लो अर्थ को नुकसान हो सकता है, तो उसको बीच में ही उसको तोड़ देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, क्रैश कर देगा ये स्पेसक्राफ्ट। यानी कि उसको तोड़ देगा या उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देगा, उसका कोर्स है उसको चेंज कर देगा। ये अर्थ है, ये एस्टेरॉयड अर्थ की तरफ बढ़ रहा है स्पेस में से, इसकी डायरेक्शन इधर की तरफ मोड़ देगा, दूसरी तरफ, या फिर इधर तक की तरफ, या इसे तोड़ देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। ये काम रहेगा डार्ट मिशन का। और ये एस्टेरॉयड क्या होते हैं देखो ब्रीफली समझ लेते हैं। पूरा आपको जितना भी ब्रह्मांड दिखाई देता है, उस ब्रह्मांड में, ये यूनिवर्स इंग्लिश में बोलते हैं, उस ब्रह्मांड में बहुत सारी गैलेक्सी हैं। गैलेक्सी में देखो सोलर सिस्टम होता है, हमारी जो गैलेक्सी है जिसमें हम रहते हैं उसका नाम है मिल्की वे, हिंदी में बोलते हैं दुग्ध मेघला, दुग्ध मेघला है मिल्की वे। उस हर एक गैलेक्सी में, हर एक गैलेक्सी में जो गैलेक्सी हमारी है मिल्की वे, उसमें सोलर सिस्टम है। हर एक गैलेक्सी में सोलर सिस्टम होता है। तो हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें एक स्टार है सन, जिसका नाम है स्टार का, ये स्टार तारा है, स्टार है सन। सन के चारों ओर ये ग्रह घूम रहे हैं 8, और कुछ एस्ट्रॉइड। ये ग्रह हैं भाई साहब, प्लानेट। सबसे नज़दीक मरकरी, फिर वीनस, मरकरी मतलब बुध, वीनस शुक्र ग्रह, अर्थ पृथ्वी, मार्स मंगल ग्रह, फिर ये जुपिटर ग्रह आता है, सबसे बड़ा ग्रह है जुपिटर। जुपिटर और मार्स के बीच में, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में ये एस्ट्रॉइड बेल्ट है। ये छोटे छोटे पार्टिकल हैं, छोटे छोटे, जैसे अर्थ है मिट्टी रॉक की चट्टान की बनी हुई है, ऐसे एस्ट्रॉइड है, लेकिन बहुत छोटे हैं, ये बहुत ज़्यादा छोटे हैं। फिर उसके जुपिटर के बाद सैटर्न शनि ग्रह, फिर आता है आपका यूरेनस, फिर नेपच्यून। नेपच्यून के बाद आता है फिर आपका प्लूटो, पहले ग्रह माना जाता था 2006 से पहले, लेकिन 2006 में इसको जोग्राफर ने, साइंटिस्ट ने निकाल दिया ग्रह की कैटेगरी से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटा था और इसका जो पाथ है ऑर्बिटर सन के अराउंड जो घूमने का, बहुत ज़्यादा वो एसेंट्रिक था, मतलब इलिप्टिकल नहीं था। जैसे ये अर्थ है और ये सन है, ये सन अर्थ के चारों ओर, अर्थ सन के चारों ओर घूमती है एक ऐसे पाथ में। लेकिन ये जो प्लूटो है ये बहुत ज़्यादा ऐसा लंबा पाथ था इसका, बहुत ही ज़्यादा लंबा, तो इस वजह से इसको निकाल दिया। और एक छोटा था, बहुत ज़्यादा छोटा, इसलिए स्मॉल प्लानिट की कैटेगरी में आता है। और ये है भाई साहब मैकवेक, ये भी स्मॉल प्लेनेट है यहाँ पे। और ये देखो कूपर बेल्ट है, ये नेपच्यून से, प्लूटो से दूर है कूपर बेल्ट, इसमें भी छोटे छोटे पार्टिकल है। कूपर बेल्ट के बाद एक एरिस, ये भी स्मॉल प्लेनेट में आता है। तो ये हमारी बात हो रही थी एस्ट्रॉइड बेल्ट की, ये एस्ट्रॉइड है। ये देखो एस्ट्रॉइड निकल जाते हैं अपने इस चक्कर लगाते रहते हैं इस ऑर्बिट में, लेकिन कभी कभी एस्ट्रॉइड इससे बाहर निकल जाते हैं, इससे बाहर निकल के अर्थ की तरफ आ जाते हैं। जब इससे बाहर निकल गए तो उनको बोलेंगे एस्ट्रॉइड को मेटेरॉइड, मेट्रॉइड बोल देते हैं। और जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ गए, अर्थ का एटमॉस्फेयर कितना है, अर्थ के चारों ओर ऊंचाई पे जाएं हम तो लगभग 640 तक ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है, 640 किलोमीटर तक। तो जब ये मेट्रॉइड आ गए अर्थ के एटमॉस्फेयर में तो मेटियोर बोल देंगे, मेटियोर। और ये जल रहे हैं, लेकिन ये अर्थ पे नीचे गिर गए जलते जलते, अर्थ के सरफेस पे गिर गए, तो इन्हें बोल देंगे मेटियोराइट, मेटोराइट। तो ये आपको फर्क सारे पता होना चाहिए। एस्ट्रॉइड ही है जिसको मेट्रॉइड बोलते हैं, जब ये
इस ऑर्बिट से बाहर निकल जाता है, और जब ये मेट्रॉइड आ जाता है अर्थ के एटमॉस्फेयर में तो मेटियोर, और फिर अर्थ पे गिर जाता है अर्थ के सरफेस पे तो मेटेराइट। तो ये चीज़ याद रखनी है। तो अब आते हैं इसमें, मतलब कि डार्ट मिशन किस लिए यूज होगा, कोई मान लो अर्थ पे टकरा जाए एस्ट्रॉइड आके, या अर्थ पे ना आए, जिसकी डायरेक्शन मोड़ दे, इसलिए स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया जाएगा। किसके जरिए, नासा के जरिए, यानी कि ये लो कॉस्ट स्पेसक्राफ्ट होगा, बहुत ही कम कीमत का होगा, और इसका वजन है 6-10 किलोग्राम का है लॉन्च के टाइम पे। और इम्पैक्ट के टाइम पे जब ये तोड़ेगा, उसको मारेगा जाके, यानी कि टकराएगा जाके एस्ट्रॉइड से, 550 किलोग्राम का हो जाएगा भाई साहब, ये इसका वजन कम हो जाएगा। और 10 किलोग्राम इसमें जीनोन रख के भेजा जा रहा है। ये भी एजेंसी की न्यू थ्रस्टर को डेमोन्स्ट्रेट करेगा, प्रदर्शित करेगा। ये नासा का देखो इवोल्यूशनरी जीनोन थ्रस्टर कॉमर्शियल, यानी कि नेक्स्ट सी है, स्पेस में दिखाएगा इसको, एक तरह से इंस्ट्रूमेंट मान लो आप। और एक हाई रेजोल्यूशन का एक कैमरा होगा इसमें, इमेजर, जो इमेज लेगा, जिसका नाम है डिडीमोस रिकंसनेंस एंड एस्ट्रॉइड कैमरा फॉर ऑप्टिकल नेविगेशन, यानी कि ड्रैको बोलते हैं, या ड्रैको। ये एक कैमरा है जो सेंड करेगा इमेजेस वगैरह अर्थ पे, यानी कि इमेज खींचेगा फोटो और अर्थ पे भेजेगा स्पेस में से लेके, और इससे स्टडी कर सकेंगे कि ये कैसे प्रभावित करेगा, और जो डिमोर्फोस जो सरफेस है उससे कैसे टकराएगा। डिमोर्फोस भी एक रॉकी पार्टिकल है, इसके बारे में भी लास्ट में डिस्कस करेंगे। ये है देखो ड्रैको नाम का कैमरा जो स्पेस से इमेज लेगा, इस डार्ट मिशन की जो है ये इम्पैक्ट करेगा, किसी एस्ट्रॉइड वगैरह से टकराएगा, उसकी इमेज लेगा, फिर अर्थ पे भेजेगा, उससे स्टडी करेंगे, अध्ययन, साइंटिस्ट वगैरह। ये डार्ट में देखो एक स्मॉल सैटेलाइट और होगा, छोटा सैटेलाइट, जिसका नाम है लीशिया क्यूब, या क्यूब सैटेलाइट बोल सकते हैं, स्मॉल सैटेलाइट या क्यूब सैटेलाइट, उसका नाम रख दिया लीसिया क्यूब। लीसिया क्यूब की फुल फॉर्म है लाइट इटालियन क्यूब सेट फॉर इमेजिंग ऑफ एस्ट्रॉइड। इसमें भी देखो कैमरा होगा, इमेजर होगा, जो ये कैप्चर करेगा इमेज की, जहाँ पे टकराएगा, जहाँ पे जैसे ये एस्ट्रॉइड से जाके टकराएगा, उसके क्रेटर की, यानी कि एक झील सी बन जाएगी, टकराएगा तो तोड़ देगा, मतलब जब कॉलिजन होगा, कॉलिजन के टाइम पे इमेज लेगा ये। और जो यहाँ पे डस्ट क्लाउड है, धूल के जो क्लाउड बादल बने हुए हैं, उनकी इमेज भी लेगा, कैप्चर करेगा और भेजेगा। ये है भाई साहब ये लीसिया क्यूब नाम का सैटेलाइट जो इसके साथ भेजा जाएगा। अब ये एस्ट्रॉइड कैसे डिफ्लेक्ट होंगे, मतलब ये कैसे इनको भेज देगा वापस, देखो ये इसका टारगेट रहेगा स्मॉल मूनलेट टाइप के, मूनलेट मतलब ये डिमोर्फोस नाम है सेटल इसका, मतलब एक तरह से जिसको एक टारगेट होगा जो स्पेसक्राफ्ट का, वो डिमोर्फोस है, यानी कि एस्ट्रॉइड मान लो, एस्ट्रॉइड का नाम है डिमोर्फोस। इसका जो ग्रीक लैंग्वेज है, ग्रीक लैंग्वेज में मतलब है टू फॉर्म्स, मतलब टू फॉर्म, दो अलग अलग आकृति फॉर्म को ही बोलते हैं ग्रीक भाषा में डिमोर्फोस। तो ये 160 मीटर का डायमीटर है, इसका 160 मीटर का डायमीटर है, और ये जब इससे टकराएगा, ये अर्थ से दूर है लगभग 11 मिलियन किलोमीटर। तो ये डिमोर्फोस लार्जर एस्ट्रॉइड है, जिसका नाम एक तरह से ऑर्बिट करता है। देखो ये एस्ट्रॉइड है, ये एस्ट्रॉइड है जिसका नाम है डिडीमोस, ये डिडीमोस एस्ट्रॉइड, ये लार्जर है, लार्जर एस्ट्रॉइड, और ये छोटा एस्ट्रॉइड है डिमोर्फोस। ये डिमोर्फोस इस लार्जर एस्ट्रॉइड को इस आसपास घूमता है, ऑर्बिट करता है। और इस डिडीमोस का मतलब है ट्विन, ग्रीक भाषा में, ग्रीक भाषा में मतलब ट्विन का मतलब जुड़वा बोलते हैं ना, जुड़वा हिंदी में, ट्विन है इसका मतलब डिडीमोस का मतलब। और ये लगभग 780 मीटर का डायमीटर है इसका, जो बड़ा डिडीमोस एस्ट्रॉइड है उसका डायमीटर, मतलब जैसे कोई सर्कल होता है उसका डायमीटर निकालते हैं ना, ये पूरा, तो डायमीटर इसका 780 मीटर का, मतलब इससे बड़ा है डिमोर्फोस से। प्लान क्या है इसका, जो स्पेसक्राफ्ट भेजा जा रहा है नासा के जरिए, इसका प्लान यही है कि ये पहले तो मूनलेट है जो एस्ट्रॉइड वगैरह है उसका देखेगा, नेविगेट करेगा, फिर उससे कोलाइड करेगा, और कितनी स्पीड में, लगभग 6.6 किलोमीटर पर सेकंड की, एक सेकंड में ये जो स्पेसक्राफ्ट है 6.6 किलोमीटर जा सकता है। अगर एक घंटा में लगाएं तो 24,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है स्पेसक्राफ्ट। तो इसी गति में टकराएगा इससे। और कॉलिजन कब होगा इसका, देखो 24 नवंबर को तो ये लॉन्च किया जाएगा, और इसका कॉलिजन यानी कि टकराएगा जाके 26 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर 2022 के बीच में, मतलब अगले साल 26 सितंबर 2022 को और 1 अक्टूबर 2022 के बीच का जो टाइम है, इस बीच में टकराएगा जाके इस एस्ट्रॉइड से। तो यही था इसमें बस।